एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 13 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस, इनके लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल रहेगी। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। आप इनको जनरल रीडिंग्स के तौर पे कंसिडर करेंगे और आप इनको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर के ऊपर। चलें जी, रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करेंगे हम विद द एरीज। ओके, मंडे का दिन इस तरह का है जहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स आपकी जो हैं वो चेक होंगी। एक से ज़्यादा काम हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सिचुएशंस हो सकती हैं। फाइनेंशली कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो सकती है कि एक से ज़्यादा जगहों पे पैसे स्पेंड करने हैं और किस तरह से उनको मैनेज किया जाए। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखें। चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो बैलेंस आउट होना शुरू हो जाएंगी। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन काफ़ी सारी ऑप्शंस हो सकती हैं जो कि आपके सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर कोई क्रिएटिव टाइप का आपका काम है तो बहुत सारे आइडियाज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको टच कर रही हैं, जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई काम इस किस्म का है जो मैथमेटिकल टाइप का काम है या जिसके अंदर कुछ न कुछ आपको रिपोर्ट मेकिंग करनी होती है, तो वहाँ पे आपको अपनी मिस्टेक्स के बारे में मुहतात रहने की ज़रूरत है। कुछ न कुछ कैलकुलेशन के अंदर जो है वो गड़बड़ होने का चांस हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे वेंसडे का दिन है। एक्नॉलेजमेंट है यूनिवर्स की तरफ से, लोगों की तरफ से। लेकिन इस कार्ड में थोड़ी सी बात ये है कि थोड़ी ज़्यादा ही कुछ हाई आपकी माइंडसेट हो सकता है और हो सकता है कि इसकी वजह से आप कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस कर रहे हों। लोग तो आपको बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं, लेकिन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा मत लेके जाइएगा और फौरी तौर पे काम की तरफ वापस लौटने की कोशिश कीजिएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स है थर्सडे वाले दिन के लिए। मामलात को आप अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इस दिन आप पैसों का हिसाब किताब कर रहे हों। ज़ाहिर बात है हाफ से ज़्यादा मंथ हो चुका होगा, तो कैलकुलेशंस जो हैं वो हो सकता है कि यहाँ पे आप कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं, ये फीलिंग्स हो सकती हैं या आपके प्लान्स हो सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, जो कि आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप अपने तक महदूद किए हुए हैं। क्यों नहीं शेयर कर रहे, इसके पीछे जो है कोई ना कोई खौफ और डर जो है वो हो सकता है कि रहे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, ख़ास तौर पे अगर आप किसी पैसिव माइंडसेट के अंदर हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है। एक ऐसा पर्सन जिसके पास आइडिया है, एक ऐसा पर्सन जिसको पता है कि काम कैसे करना है, लेकिन दे वुड लव टू वर्क अलोन। उन्हें लोगों का झमघटा लगाने की या लोगों को चीज़ें सबलेट करने की ख्वाहिश नहीं होती। तो इस बात का चांस हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी हो और आप किसी ख़ास प्रोजेक्ट के ऊपर या इस 6 ऑफ वॉन्ड्स के इन्फ्लुएंस के अंडर आप ये डिसाइड करें कि ओके मुझे सब काम खुद ही करने हैं। अच्छा, इस हवाले से फिर सैटरडे का दिन नाइट ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे आपको थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो आपकी तरफ आ रहा हो सकता है एज में यंगर हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको आपकी कोई मिस्टेक पॉइंट आउट करने आ रहे हों या कोई ऐसी बात लेकर आपके साथ आ रहे हों जहाँ पे इख्तलाफ राय हो सकता है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन हो सकती है आप दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ। तो ज़रा थोड़ा सा एहतियात के साथ आपको चलने की ज़रूरत होगी। सो 5 ऑफ सोर्ड्स है। उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि वर्बल किस्म की कोई बात इस किस्म की हो सकती है जहाँ दो लोग एक दूसरे से कंट्राडिक्ट कर रहे हैं और यही चीज़ जो है वो आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ बहस मुबाहिसा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप चीज़ों को के साथ एक बैलेंस किस्म की अप्रोच रख के चलें। बहुत ज़्यादा कंट्रोल में चीज़ें अपने रखने की कोशिश ना करें। वो सारी बातें, वो सब चीज़ें जो कि या वो सब पार्ट्स जो हैं किसी भी प्रोजेक्ट के, अगर जो कि सबलेट किए जा सकते हैं तो आप उनको किसी दूसरे से करवाएं ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं
और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लियो का। तो देखते हैं कि 13 नवंबर से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी लियो लोगों के लिए। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेरोफेंट के साथ कार्ड ओपन हो रहे हैं। या तो कोई चीज़ है, कोई लेसन है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपको सिखाया जा रहा है या आपको सीखने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि मंडे के दिन आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाएं जो कि आपको कुछ ना कुछ टीच कर सके, जो कि नॉर्मल या रेगुलर टीचिंग से हटके हो। तो ये एक तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ रहा है। यू आर स्टैंडिंग एट अ क्रॉस रोड और आपको डिसाइड करना पड़ रहा है आइदर यू वांट टू टेक सम लेफ़्ट साइड और राइट साइड। ये एक और बात जो इसमें हेरोफेंट के साथ है वो ये कि मोस्टली ये लोग जो हैं या जब हेरोफेंट की एनर्जी हमारे साथ होती है तो हम बड़ा एक ट्रेडिशनल से अंदाज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो रवायत को, ट्रेडिशन को आप जो है वो यहाँ पे फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ हेयर। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है और आप कहीं ना कहीं या तो कमिटमेंट के लिए जा रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं या उस हवाले से कोई ना कोई फ़र्स्ट स्टेप लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ट्यूसडे वाले दिन रहेगा जहाँ पे आप कुछ एक्शन लेना चाहेंगे, कुछ करके दिखाना चाहेंगे अपनी ओन के ऊपर। और अगर आप पहले कुछ अरसे से स्टिल पोजीशन के अंदर बैठे हुए हैं या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे अब आप यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, जो भी अब आपकी ज़िंदगी में इस टाइम के ऊपर सूरत हाल चल रही है। सो पेज ऑफ कप्स इज़ हियर, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशनल सिचुएशन भी हो सकती है, कहीं किसी के साथ इमोशनली आप कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं वेडनेसडे वाले दिन। यू आर ट्राइंग टू गिव देम समथिंग, लेकिन ये बड़ी एक अजीब सी कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है। किंग को आप जो है वो एक छोटा पेज की तरह जो है वो कप पेश कर रहे हैं। ये कुछ बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे किसी बहुत आलिशान पर्सनैलिटी को हम एक बहुत ही घटिया और सादा सा कोई चीज़ जो है वो गिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हों। थर्सडे का दिन जो है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। कुछ सेल्फिशनेस है जो कि यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है कि ये आपकी अपनी एनर्जी हो, ठीक है। स्टिल यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट समवन, या एक से ज़्यादा लोगों के साथ यू आर ट्राइंग टू मैनिपुलेट। या ये भी एक बात है कि आप जो है वो बातें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें करके दूसरे को पटाने की कोशिश कर रहे हैं या उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्राइडे वाले दिन का कार्ड जो है वो लवर्स का कार्ड है और ये कार्ड जो है अगेन हमें डिसीजन की तरफ लेके जाता है, चॉइसेस करने की तरफ लेके जाता है। लेकिन यहाँ पे हम चूज़ करते हैं जो कि ट्रेडिशन होती है, जो कि सोसाइटी हमें कहती है, जो कि सोसाइटी के नॉर्म्स हमें कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम वो चूज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारा दिल हमें कहता है, जो हमारी मोहब्बत होती है या हमारी ख्वाहिश होती है, हमारी डिज़ायर होती है। तो दोनों बातों में ये जो है थोड़ा सा फ़र्क है। मून का कार्ड है, कुछ अनसर्टेनिटी है, नया कुछ स्टार्ट करने के हवाले से। ये भी हो सकता है कि आप किसी सीक्रेट रिलेशनशिप का हिस्सा हों। लेकिन एक दूसरी बात जो है वो ये कि चूँकि यहाँ पे डिसीजन नज़र आ रहा है, अब ये पाथ वो हो सकता है इस डिसीजन के बाद जो आप डिसाइड किया कि अब ये करना है, तो वो जो ये है वो ऐसा पाथ हो सकता है जो आपके लिए अननोन है, जिसका आपको पता नहीं है, जिसकी आपको क्लैरिटी नहीं है। तो आप थोड़ा डरते डरते अनसर्टन बिहेवियर जो है वो अनसर्टनिटी जो है वो आपके बिहेवियर के साथ अटैच नज़र आ रही है और आप थोड़ा डर रहे हैं कोई भी स्टेप आगे लेने से। और फिर यहाँ पे एम्प्रेस है। एम्प्रेस जो है वो मैनिफेस्ट कर रही है। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स और एम्प्रेस जो है समवट एक लेवल के ऊपर अभी हैं तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा करीब हैं, क्योंकि
किंग्स जो हैं उनके बाद एम्परर आता है। तो आप में से आप हो सकता है कि आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हों या एयर साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे लिब्रा भी मौजूद है, जेमिनी भी मौजूद है। ये भी हो सकता है कि पाइसेस हो आपकी लाइफ के अंदर, मून का कार्ड है, और टॉरस के होने के भी चांसेस हैं। तो अब थोड़ा सा फिर भी कुछ मैच होता हुआ नज़र आ रहा है किंग और एम्प्रेस का। पहले जो था वो किंग और पेज ऑफ कप्स का कोई मैच नहीं था। तो सूरत हाल में यकीनन आपने अपनी वाइब्रेशन रेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ही लगता है कि ये काफ़ी हद तक एक रोमांटिक टाइप की सिचुएशन होगी। ये भी हो सकता है कि ये एम्प्रेस जो है ये कोई ऐसी खातून हो जो कि ऑलरेडी मदर हैं। ये भी हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, या कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, और आपकी संडे वाले दिन इनसे मीटिंग हो रही है किसी न किसी शेप और फॉर्म के साथ। चलें जी, आगे बढ़ेंगे, और थर्ड अर्थ साइन मेरे पास है सजिटेरियस। देखते हैं कि इस वीक में जो कि 13 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो 7 कार्ड स्प्रेड में सजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रीडिंग ओपन हो रही है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ, ठीक है। ये कोई एयर साइन है जो कि यहाँ पे मौजूद है। लिब्रा अगेन होने का चांस है यहाँ पर भी। ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी एनर्जी हो और आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। फॉरवर्ड थिंकिंग भी हो सकती है, फ्यूचर के हवाले से फोर्स ही करने की कोशिश भी हो सकती है। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रिले हो रही है यूनिवर्स की तरफ से, उस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने की आप कोशिश कर रहे हैं, कंसिडरिंग दैट कि आपने अपने इमोशंस को टोटली बंद किया हुआ है। आप बजाय लॉजिक इस्तेमाल करने के इस टाइम पे जो इंट्यूटिव स्किल है वो बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं मंडे वाले दिन। ये भी हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन से आपका राब्ता हो जाए और आप उनके साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना कोई ना कोई मसला बताते हुए नज़र आ रहे हैं। सो एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पे क्लैरिटी है माइंड की, और वो अगेन इस पर्सन, अगर ये कोई और पर्सन है तो इनकी वजह से हो सकती है, या अगर ये आप खुद हैं तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा गौर करने के बाद कुछ ना कुछ क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो हुई है, और वो बहुत सारी बातें जो कि सबकॉन्शियसली मौजूद थी अब वो ओपनली सामने आ गई हैं, आपको क्लियरली समझ आना शुरू हो गई हैं। 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। वेंसडे का दिन है, किसी जगह पे गेट टुगेदर हो सकता है, लेकिन ये आम गेट टुगेदर नहीं है। ये ऐसा गेट टुगेदर है जहाँ पे स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ पे लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, या ये कह लें कि यहाँ पे वो लोग इकट्ठे हैं इस ग्रुप के अंदर 3 ऑफ कप्स के, जो एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का बायस बनते हैं और एक दूसरे को रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे दोस्त नहीं हैं जो कि सिर्फ हंसे बोले खाए पिया एंजॉय किया, नहीं, ये बहुत हद तक ऐसा कनेक्शन है दोस्तों का जहाँ पे एक दूसरे को आगे पुश किया जा रहा होता है। सो एम्परर इज़ हेयर। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स और एम्परर की गेम नज़र आ रही है यहाँ पे अभी तक। ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलें यहाँ पे थर्सडे वाले दिन, और ये पर्सन जो है होने को आपके कोई एल्डर हो सकते हैं, फादर फिगर, बॉस हो सकते हैं, लेकिन ये बात इस पर्सनैलिटी के हवाले से समझने की ये है कि ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी है। बहुत इंट्यूटिव होते हैं, चाहे ये आपको बज़ाहिर पैशनेट और वुलनरेबल नज़र आएँ, लेकिन इनका माइंडसेट या इनका थिंकिंग पैटर्न जो है वो ऐसा नहीं है जिसके साथ आप इनको बीट कर सकें। तो बज़ाहिर ये बड़े आपको हो सकता है कि कैजुअल से नज़र आएँ, लेकिन या ये कह लें कि बड़े ओपन माइंडेड से नज़र आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन के साथ भी जुड़े हुए होते हैं, और इनको कन्विंस करना आपके लिए एक मुश्किल काम हो सकता है। ओके जी, उसके बाद क्वीन की एनर्जी में चेंज आ रहा है सोर्ड से, जो कि बहुत ज़्यादा हाईली लॉजिकल थी, नाउ टर्निंग इट इनटू क्वीन ऑफ कप्स। इमोशंस, फीलिंग्स, मज़ीद इंट्यूशन, कैसे इमोशंस के साथ चला जाए। वो जो इमोशंस आपने यहाँ पे बंद कर दिए थे
मंडे वाले दिन, वो अब खुल के सामने आ गए हैं और आप काफ़ी हद तक उन इमोशंस के अंदर सबमर्ज भी हैं। लेकिन ये ऐसे है कि जैसे मामला अगर आपकी समझ में नहीं आता, आप बहुत सोचते हो, नहीं समझ आता, तो उसके बाद आप वो चीज़ें जो है वो यूनिवर्स, गॉड, ठीक है, जो भी आपका बिलीफ है, आप वहाँ दे देते हो कि भाई ये अब आप देखें, मेरी कैपेसिटी से बाहर है ये, नो प्लीज़ लुक इनटू इट, और जो भी सोल्यूशन है वो मुझे बताया जाए। तो आपने भी अपने हाथ जो हैं वो खोल दिए हैं, मुट्ठियाँ खोल दी हैं, और आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के आगे कि चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हैं। नाउ यू वांट सम हेल्प फ्रॉम द योर हायर सेल्फ। सो लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। लवर्स का कार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा, एक तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं रोमांस इसके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये आपकी अपनी फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल बॉडी का कनेक्शन भी है, और ऐसा जिसमें अब आपने अपनी फ़िज़िकलिटी को पीछे छोड़ के और अपने आप को टोटली स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ जोड़ लिया है। और यकीनन आप जो है वो इस सारी सूरत हाल के बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है। सो मुझे ये लगता है कि अभी आपको यही करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लॉजिक या रूल्स या अथॉरिटी को छोड़ के आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के ऊपर चलने और उसके मुताबिक फ़ैसला करने की ज़रूरत होगी। बहरहाल फ़ैसला यहाँ पे नज़र आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, किसी से मिलने जाने की बात हो सकती है, कोई ट्रैवल की बात हो सकती है, किसी के सामने अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्लेन करने की बात हो सकती है, जो कि यहाँ पे आप संडे वाले दिन कर रहे हैं, एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट द होल थिंग। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।